विषय हिंदी, सुलभ भारती, 7वीं कक्षा। क्रमांक 1, देखो, समझो और बताओ। वाचन मेला। इस पाठ में आपको चित्र वर्णन लिखना है। जैसे ही हम इस चित्र को देखते हैं, लाल अक्षरों में छपा हुआ एक वाक्य दिखाई देता है। वह वाक्य है, देखो, समझो और बताओ। इस वाक्य में पहला शब्द है देखो। तो प्रथम इस शब्दों को ध्यान से देखते हैं। उसके बाद शब्द आता है समझो, मतलब इस चित्र को समझना है। और चित्र को समझने के लिए, किसी भी चित्र को समझने के लिए 3 बातों में ध्यान में रखना आवश्यक है। जानते हैं वह 3 बातें। पहली बात, चित्र का विषय। इस चित्र का विषय है वाचन मेला। दूसरी बात, हम चित्र में किन चीजों को देख रहे हैं, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तीसरी बात यानी अंतिम बात, ओरल अथवा संदेश। अगर हम इन 3 बातों को समझ लेते हैं तो हम किसी भी चित्र का वर्णन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए, चित्र का विषय, चित्र में क्या देखा और चित्र से मिलने वाला संदेश, वाचन मेला। इस चित्र वर्णन लिखते हैं। मेला इस शब्द का अर्थ है समानार्थी शब्द यात्रा। तो यहाँ ऊपर एक नाम लिखा है वाचन मेला, यानी इस चित्र का विषय है वाचन मेला। तो हम पहला वाक्य लिखते हैं, यह एक वाचन मेला है। हमारा दूसरा वाक्य होगा, एक मैदान में यह मेला लगाया गया है। बच्चों, आपको इस मेले में भीड़ दिखाई दे रही है। तो बताओ, मेले में कौन कौन आया है? मेले में बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति यानी वयस्क व्यक्ति, स्त्री पुरुष आए हुए हैं। तो ठीक है, अब हम लिखेंगे, मेले में बहुत से स्त्री पुरुष, बच्चे और वयस्क व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही हम इस वाचन मेले को ध्यान से देखते हैं तो पुस्तकों के अलग अलग दुकानें या स्टॉल या विभाग हमें दिखाई देते हैं। तो अब हम चौथा वाक्य लिखेंगे, मेले में पुस्तकों के अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, जैसे कि बाल साहित्य, विज्ञान कथा और किशोर साहित्य आदि। अब हम बाल साहित्य के पास आते हैं। हमें यहाँ पर बाल साहित्य में 2 और विभाग दिखाई देते हैं, ई बुक और ऑडियो बुक्स। तो अब हम 5वां वाक्य लिखते हैं, बाल साहित्य में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स, यह विभाग अलग अलग से बनाए गए हैं। देखो बच्चों, अब इस चित्र को ध्यान से देखते हुए, तो यहाँ पर 2 लड़कियां आपको बाल साहित्य विभाग के पास नजर आती हैं और उसके बाजू में एक छोटा बच्चा अपने बहन से कुछ पूछ रहा है। शायद विज्ञान की किसी पुस्तक के बारे में पूछ रहा होगा। तो अब हम क्रमांक 6 का वाक्य लिखेंगे, बाल साहित्य के बाजू में विज्ञान कथा साहित्य का विभाग है। जैसे ही हम यहाँ से आगे देखते हैं तो हमें यहाँ पर, ठीक यहाँ पर कुछ बुजुर्ग यानी कि वयस्क व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और वे कुछ यहाँ खरीद रहे हैं। शायद
उनके लिए यहाँ अलग से विभाग बनाया गया है। अब हम 7वां वाक्य लिखते हैं। वाचन मेले में वयस्क व्यक्तियों के लिए पुस्तकों का अलग विभाग बनाया है। उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे देखते हैं तो हमें 10 से 15 साल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि किशोर साहित्य के पास खड़े हैं। जिनकी आयु है 10 से 15 होती है उसे हम किशोर कहते हैं। उनके लिए भी यहाँ अलग विभाग बनाया है। और हम देख रहे हैं एक छोटा बच्चा अपनी माता के साथ इस वाचन मेले में आया है और कुछ विद्यार्थी भी दिखाई दे रहे हैं। और 8वां वाक्य हम लिख सकते हैं। किसी विद्यालय के विद्यार्थी इस वाचन मेले में दिखाई दे रहे हैं। ग्रंथ दिंडी निकालते समय ग्रंथों को एक सुंदर सी पालकी में रखकर उनका सम्मान किया जाता है। इन छात्रों ने भी ग्रंथों को सुंदर पालकी में रखा है। कुछ छात्राएं अपने हाथ में सूचना फलक लेकर इस पालकी के साथ चल रही है। तो हम अब वाक्य लिखेंगे। सूचना फलक लेकर कुछ छात्राएं ग्रंथ दिंडी के साथ चल रही है। अब उन छात्राओं के हाथ जो सूचना फलक है उस पर कुछ लिखा है। देखो क्या लिखा है। पहले एक सूचना फलक पर लिखा है ग्रंथ दिंडी। अब हम उसके बाद वाक्य क्रमांक लिखते हैं 11। एक छात्रों के हाथ में ग्रंथ दिंडी यह शब्द लिखा हुआ सूचना फलक है। और अन्य छात्र के हाथ में उस पर क्या लिखा है। पुस्तकों से जाने भाषाएं विज्ञान। अर्थात पुस्तक ही हमारे गुरु है। हम कहते ना तही गुरु। और गुरु हमें ज्ञान से भर देते हैं। गुरु और पुस्तकों का बड़ा ही महत्व है। यही महत्वपूर्ण बात हमें समझाने के लिए कुछ छात्रा ने सूचना फलक पर ऐसा वाक्य लिखा है। वह ग्रंथ दिंडी के साथ चल रही है। तो लिखो। दूसरी छात्रा के हाथ में पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान यह लिखा हुआ सूचना फलक है। मैंने आपसे कहा था किसी भी चित्र का वर्णन करने के लिए हमें 3 बातों को याद रखना है। चित्र का विषय, चित्र में क्या देखा और चित्र से मिलने वाला संदेश अथवा बोध। तो बताओ इस चित्र से हमें क्या ज्ञान मिलता है। चलिए मैं बताती हूँ। यह जो चित्र है हमें ग्रंथों का महत्व बताता है, वाचन का महत्व बताता है, वाचन संस्कृति का महत्व बताता है। वाचन संस्कृति जहाँ होती है वहाँ अच्छे विचार हमारे जीवन में लाभदायी है। हमारा जीवन समृद्ध होता है। यह अच्छे विचार हमें अच्छे पुस्तकों से मिलते हैं, हमारा जीवन भर साथ निभाते हैं। तो आइए लिखते हैं अंतिम कुछ वाक्य। पुस्तकों से मिला ज्ञान हमें जीवन भर रास्ता दिखाता है। इसलिए कहते हैं पुस्तकें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। यह चित्र वर्णन आप अपने वर्ग कार्य में लिखेंगे और पुस्तक संबंधी घोष वाक्य लिखो। यह उपक्रम आपको पूरा करना है। इसमें आप आपके माता पिता की सहायता ले सकते हैं।